एज एन एक्सपर्ट, आप जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं डायग्नोसिस के लिए, तो आप कौन सी ऐसी एक चीज़ नोटिस करते हैं सारे पेशेंट्स में कि इन लोगों ने ये सिम्टम्स को इग्नोर कर दिया है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये थोड़ा क्रिटिकल हो चुका है? उस बारे में कुछ बताइए। हाँ, जैसे मैंने कहा परसिस्टेंट फीवर को नज़रअंदाज करते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग्स लाइक वो पैरासीटामोल खाते रहते हैं, एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, कॉमनली इनको जो प्रेस्क्राइब कर देते हैं जो लोकल डॉक्टर्स, वो उन पेशेंट नज़रअंदाज करते रहते हैं। वेट लॉस नज़रअंदाज करते हैं पेशेंट। थकान एक बहुत कॉमन सिम्टम है ब्लड कैंसर का, वो थकान भी पेशेंट नज़रअंदाज करते हैं ये सोच के कि कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम होगी। और जैसा कि मैंने कहा, कुछ जैसे सूजन हो जाती है बॉडी में, स्वेलिंग, वो भी नज़रअंदाज कर देते हैं पेशेंट्स। जी। अब यहाँ पे कॉजेज़ की अगर हम बात करें, तो ब्लड कैंसर होने के कौन से कॉजेज़ यूजुअली नज़र आते हैं, एंड साथ ही साथ उसके क्या कोई रिस्क फैक्टर्स या रेड फ्लैग साइंस ऐसे कुछ नज़र आते हैं? उस बारे में आप कुछ बताइए। एज सच कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है ब्लड कैंसर में। ब्लड कैंसर बहुत ही इट्स एन एक्वायर्ड जेनेटिक म्यूटेशन, मतलब ये अचानक हो जाता है ड्यू टू सम नेचुरल एरर। हमारे जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो उनमें क्रोमोसोम्स होते हैं और उसके अंदर डीएनए होते हैं जिसके अंदर जीन्स होते हैं। अगर ये जीन्स म्यूटेट यानी कुछ इनमें चेंजेस आ जाते हैं, गलत चेंजेस, एरर, तो ये इंस्ट्रक्ट करता है उस सेल को कि अनकंट्रोलेबली आप डिवाइड करते रहें। जब ये सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते हैं तब सिम्टम्स ऑफ कैंसर आते हैं और ये नॉर्मल सेल को भी फंक्शन नहीं करने देते। जी। क्या ये जेनेटिक या हेरिडिटी भी होता है, या फिर आउट ऑफ नोवेयर नेचुरल फिनोमेनन की वजह से ब्लड कैंसर्स नज़र आते हैं? बहुत ही हाँ, हेरिडिटरी भी एक कॉज होता है। कुछ जेनेटिक कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कैंसर होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। जैसे डाउन सिंड्रोम है, उसमें AML ऐसी बीमारी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम्स है, इनहेरिटेड बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम्स है लाइक फैनकनी एनीमिया, डिस्केराटोसिस कंजेनाइटा। इसमें ब्लड कैंसर होने के रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रिस्क बहुत बढ़ जाता है ब्लड कैंसर होने का। जी।